जा रहे हैं जी इस्लामाबाद से गुजरात पास। इस्लामाबाद से गुजरात पास का तकरीबन जो डिस्टेंस है वो मोर देन 500 किलोमीटर है, लेकिन अभी हमारी जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है नारान, जो इस्लामाबाद से ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर है। अभी हम हज़ारा एक्सप्रेस वे पे है, बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं और सफ़र हमारा जारी है। और जो कि फ़र्स्ट हमारा स्टॉप होगा वो नारान, और अभी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर रिमेनिंग है। अच्छा, तो अभी हम हज़ारा एक्सप्रेस वे पे थे। मैंने और बेगम ने सुबह नाश्ता नहीं किया, तो कुछ मंगा लेते हैं। रेट्स तो इनके काफ़ी मुनासिब हैं। अगर आप बात करें मोटरवे के ऊपर, तो मोटरवे पे कुछ चार्जेस हमेशा एक्स्ट्रा ही होते हैं। लेकिन बेगम क्या मंगाया जाए? चलो नाश्ता हमारा आ गया, ट्राई करते हैं। नारान से 60 किलोमीटर पहले की एक केवाई की जगह है, जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। और जी, तो शाम के ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं नारान। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये है रोज़ वैली। अच्छा होटल है इस मॉर्निंग में। और ये है जी व्यू। सर जी, तो रूम्स बुक हो गए, रूम्स चेक करते हैं और आपको रूम टूर करवाते हैं। है जी हमारा रूम, वेल नॉट बैड, फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये है जी हमारा मास्टर बेडरूम। देखते हैं यहाँ पे व्यूज़ कैसे हैं। जो मेन चीज़ है ये है जी हमारा व्यू विंडो से। इस रूम की 2 विंडो से, 1 विंडो से तो ऐसा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा आ रहा है, अमेजिंग। दूसरे विंडो से देखते हैं। बेगम कैसा लगा रूम? बस ठीक है। चलें, 1 नाइट ही है यहाँ पे, आगे गिलगित में इससे अच्छे रूम्स मिलेंगे आपको। और ये है जी व्यू सेकंड विंडो से। टेम्परेचर काफ़ी लो है, ऑलमोस्ट 18 हियर। और सुबह जब हम इस्लामाबाद से चले थे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 40 टच हो रहा था, तो बिग चेंज इन टेम्परेचर। अभी थकावट हो चुकी है, 6 आवर्स की ड्राइव की है, तो अभी प्लान ये है कि थोड़ी रेस्ट करेंगे और रात को जो है वो नारान बाज़ार घूमेंगे। बेगम ने कुछ चीज़ें लेनी है, उनको वो लेके देंगे और हम एक लेंगे पेशावरी कैब। और सुबह इंशाल्लाह फिर नारान के लिए, सॉरी बाबूसर टॉप के लिए निकलेंगे। सुबह है, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारान। सुबह के 6 बज रहे हैं और सनराइज़ हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे। धूप निकल चुकी है और टेम्परेचर स्टिल काफ़ी लो है, बिलो 10 होगा ऑलमोस्ट। और अभी हम कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे
और फिर उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह वापस टॉप के लिए। जो व्यूज़ हैं वो ऐसे हैं। अब यहाँ से सब डिक्लाइन है, नीचे की तरफ जाएंगे और वो सब जो है ऑलमोस्ट 5 बजे पहुंच गए थे। काफ़ी थकावट थी जिसकी वजह से हम बस जल्दी से सो गए थे और आज सुबह सही नींद पूरी की है। और आज का जो प्लान है वो थोड़ा चेंज हो गया है। मेरा जो प्लान था वो खुजराब तक था, लेकिन यहाँ से खुजराब आना जाना तकरीबन 550 किलोमीटर है, तो फैमिली के साथ और बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी प्लान ये है कि हम जाएंगे हुंज़ा और उसके आगे अताबाद लेक तक और वहाँ से फिर इंशाल्लाह वापसी हो जाएगी।
क्या क्या नाम है इसका? Chapshu. चापशो। ये लेते हैं और ट्राई करते हैं। वेलकम टू लेक्सस हुंजा। बहुत ही अमेजिंग जगह है। अगर आप हुंजा आए हैं और ये जगह आपने मिस कर दी है तो फिर हुंजा आने का शायद फ़ायदा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत ही सुकून है। और ये है आपका अताबाद व्यू। और अगर उसके बैक पे देखें तो माउंटेन्स है, स्नोई माउंटेन्स है। बहुत ही अमेजिंग जगह है। अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद कुछ बोटिंग एक्सपीरियंस लेंगे और फिर इंशाल्लाह वापसी का प्लान करेंगे। लंच का टाइम हो गया है तो कुछ ऑर्डर करते हैं और देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। कुजाल रेस्टोरेंट जो है वो इस लेक्सस हुंजा के साथ अटैच है सो। तो इनका मैंने सुना है क्लब सैंडविच अच्छा होते हैं। हाँ, ये ऑर्डर करते हैं। बेगम हमेशा की तरह आपके राइस होंगे इनके चिकन बिरयानी ठीक हो गया। रेट्स देखे जाएँ तो नॉट सो बैड, क्योंकि जिस तरह की इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो रेट्स रीजनेबल है। अच्छा, ये आ गया हमारा क्लब सैंडविच। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। अभी हम आ गए हैं हुंजा की जो मेन अट्रैक्शन है, अताबाद झील और बोट राइडिंग। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। हमारी एकदम से ख़राब हो गई है तो ये अब रेस्क्यू मिशन चल रहा है। बेगम जो है इस टाइम पर कुछ नर्वस है। गिर सकते हैं। कुछ नहीं होता, गिर कुछ नहीं सकते होता, हैं, रिलैक्स।
यहाँ पे एक वैले पार्किंग भी है। तो ये गाड़ी हमारी आ गई है। इंशाल्लाह अब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं।